नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 127वीं कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। देखिए, जैसा मैं पिछले कड़ियों में आपसे मैंने बताया है कि जो विषय था वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब गांव की हत्या को उसमें एक चाहिए कि गांव सरकार के ही अंतर एक गांव की हत्या एक नई विषय को लेकर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। गांव की हत्या का पहली कड़ी में मैंने पिछले दिनों में आपसे चर्चा की थी। पिछले दिनों क्या, पिछली तारीख मैंने चर्चा की थी। अब आज इसी कड़ी को बढ़ाते हुए गांव की हत्या की दूसरी कड़ी हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि गांव की हत्या में बहुत सारी कड़ियों पर मैं चर्चा करूंगा ताकि आपको ये लगे कि वास्तव में गांव की हत्या हो रही है। और गांव की हत्या कैसे हो रही है कि धीरे धीरे उसके गांव की जो जिन चीज़ों से गांव बना है या जो चीज़ें गांव को बनने के लिए ज़रूरी है वह चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म की जा रही हैं। और जब धीरे धीरे सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो गाँव तरह से ख़त्म ही हो जाएंगे, मिट जाएंगे। अंत में तो ही होता है कि चीज़ें आप हर चीज़ ख़त्म करिए। किसी व्यक्ति के शरीर में हर चीज़ अंग एक अंग खत्म कर दिया, अंत में वो व्यक्ति मर जाता है। उसी तरह से गांव की जो चीज़ें हैं जिससे गांव बना है वो एक एक चीज़ को आप ख़त्म करिए तो गांव ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब जैसे मैंने कहा था, पिछली बार कहा था कि गांव ख़त्म भले हो जाएंगे लेकिन गांव की जो बस्ती हो तो रहेगी। तो वो बस्ती कैसी रहेगी, उसको एक मैंने नाम दिया था शहर पूछ। गाँव नहीं रह जाएगा, वो शहर पूछ बन जाएगा और गाँव हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो उन्हीं चीज़ों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि आखिर वो गांव जिन चीज़ों से बना है उसको किस तरह से धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है और जिसकी परिणति अंत में ये होगा कि सारे गांव मिट के ख़त्म हो जाएंगे और शहर पूछ बन के रह जाएंगे। और शहर पूछ कैसे के बारे में मैंने बताया था कि क्या शहर पूछ बनेंगे तो शहर पूछ की क्या हालत रहेगी। तो अब आप ये आज हम शुरू करते हैं प्राकृतिक संसाधन और ये गाँव सरकार की 127वीं कड़ी में जो प्राकृतिक संसाधन है वो गांव हत्या की दूसरी कड़ी आप समझिए। गांव हत्या की दूसरी कड़ी आज ये होगी प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन कैसे खत्म किए जा रहे हैं और बताया, अब मैं आप पहले ही बता चुका हूँ कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, लेकिन फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक संसाधन का मतलब गांव मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों के ही आधार पर उनका विकास होता है। प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर भी उनका जीवन चलता है। अब प्राकृतिक संसाधनों में बहुत सारी चीज़ें हैं। भूमि है, जल है, वन है, नदी है, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जो उनको कोई बनाता नहीं है, जो प्रकृति ने बनाया है। तो कम से कम देखिए, कम से कम मिट्टी है, भूमि है, भूमि का मतलब मिट्टी एक ही। दूसरी हो वायु, ये भी प्रकृति ने बनाया है। तो जल है, ये भी प्रकृति ने बनाया है। तो उसी तरह से इनके साथ साथ और भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पशु हैं, ये भी प्रकृति ने बनाया है। तो पशु इंसान ने तो पैदा किए नहीं है। अब पशु से जो दूध बनते हैं उसका किस तरह से उपयोग ग्रामीण लोग करते हैं। और उसके बाद ये पेड़ पौधे हैं, ये भी एक प्रकृति ने बनाया है। किसी पेड़ तो कोई बना नहीं सकता, पेड़ लगाना अलग बात है लेकिन पेड़ को बना नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति संसाधन है। अब ये संसाधन जो प्रकृति है इस तरह से धीरे ये सब गांव में है और यही गांव के जीवन पद्धति के इन्हीं से चलती रहती है। अब ये किस तरह से खत्म किया, हम एक एक विषय पर बात करें। और आज जो विषय है, पहला विषय मैं समझता हूँ प्रकृति संसाधन का, वो हम ले रहे हैं कि मिट्टी। क्योंकि मिट्टी ही मुख्य रूप से, क्योंकि सारी कृषि जो है मिट्टी पर ही आधारित है। मिट्टी से ही पूरा कृषि का कार्य होता है, पेड़ पौधे उसी से होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। किसान का जीवन बिना मिट्टी के, और मिट्टी को आप खेत भी कह सकते हैं, बिना खेत के ग्रामीण जीवन का कोई मतलब नहीं रहता है। तो अब ये पहले आज हम मिट्टी पे बात करेंगे और किस तरह से गांव में जो ये मिट्टी आपको समझने में उतना सहजता नहीं रहेगी जितना कि खेत के हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कृषि योग्य भूमि या खेत, अब ये खेतों पर उनका जीवन आधारित है। अब हालत ये है कि इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ, तो मैं बहुत पुराने आंकड़ों पर नहीं जाऊँगा,
अगर गांव में खेत नहीं रहेंगे तो फिर गांव क्या रह जाए। इसलिए मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि किस तरह से जो कृषि योग्य भूमि है किस तरह से खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ तो आबादी बढ़ रही है और दूसरी तरफ कृषि योग्य भूमि खत्म होती जा रही है। तो अब बताइए, आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है और उतनी ही तेजी से कृषि भूमि जो कृषि योग्य भूमि है वो खत्म हो रही है, तो स्थिति ग्रामीण जीवन की क्या होगी, फिर गांव कैसे बचेंगे। अब एक डाटा से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से कितना आबादी बढ़ रही है और कितना कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। आप देखिए 2011 में सभी जानते हैं कि जनगणना हुई थी और उस समय जनगणना में करीब करीब भारत की आबादी 1 अरब 20 करोड़ की थी। अभी हाल में भारत की तो अपनी जनगणना नहीं हुई, लेकिन विश्व स्तर पर एक उन्होंने जनगणना करके बताया है कि इस समय भारत की आबादी 1 अरब 42 करोड़ हो गई। 1 अरब 42 करोड़ 2011 में थी 1 अरब 20 करोड़ और इस समय 10 सालों में करीब 20-22 करोड़ की आबादी बढ़ गई है। इसमें कम बेसी हो सकती है, लेकिन ये अब समझ लीजिए कि 2011 से के बाद से कम से कम 20 करोड़ 15-20 करोड़ आबादी इस देश की बढ़ी। अब इसके ये तो आबादी हुई, इसमें ग्रामीण क्षेत्र जो है इस आबादी में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली आबादी हमेशा 11 में भी 70% थी, इस समय भी 70% है, लेकिन कहने के लोग कुछ लोग 68% करते हैं। चलिए हम 68% ही मान, 68% या 70% फर्क क्या है, यानी कि 70% लोग गांव में रहते हैं जो कि इस कृषि पर आधारित उनका जीवन है। अब 70% लोग हैं तो मान लीजिए अगर 2011 में अगर 70% जोड़िए तो करीब 83-84 करोड़ की आबादी या 85 करोड़ की आबादी गांव में रहती थी। और अगर एक 40 पर के हिसाब से जोड़े 1 अरब 40 करोड़ के हिसाब से, तो आज जो है आबादी जो है गांव में रहने वालों की 1 अरब पूरे 1 अरब के आसपास उनकी आबादी गांव में रहती है। अब आबादी तो इतनी बढ़ गई, 1 अरब आबादी हो गई अब गाँव में रहती। अब भूमि के बारे में बता दें, ये भूमि के जो आकलन है 2001 एक आकलन हुआ है, एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के आधार पर ये सर्वे भी सरकारी सर्वे है और उस सर्वे के हिसाब से एक इस समय स्थिति ये है कि 40 करोड़ वर्ग मील जमीन जो है 40 करोड़ वर्ग मील जमीन हम उसको वर्ग किलोमीटर वर्ग मील करीब 40 करोड़ नहीं 49 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन जो है वह इस समय 2011 में जो थी उस और 15 में 5 सालों में 50 वर्ग किलोमीटर 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन आप समझ लीजिए कि ये खेती की कम होगी। अब आंकड़ा पूरा एग्जैक्टली बता दें, ये है देखिए 15 लाख किलोमीटर कृषि भूमि थी 11-12 में, और ये है 15 लाख 50 हजार, और 2015-16 में यह 15 लाख 3,956 किलोमीटर। तो मतलब फिर से डाटा बता दें, आप 15 लाख 50,007 किलोमीटर कृषि भूमि थी 2011-12 में, और 2015-16 में ये घटकर हो गई 15 लाख 3,956, यानी कि 49,051 वर्ग किलोमीटर भूमि कम हो। अब ये है कृषि की। तो अब ये जो भूमि कम हुई ये तो बिल्कुल आबादी के हिसाब से तो घटे। तो एक तो सबसे बड़ा ये आप ये महत्वपूर्ण बात ये है कि जब कृषि के आधारित गांव है और कृषि की ज़मीन घटती जा रही है तो ये कितनी बड़ी समस्या गांव के सामने उनको आने वाली है, और ये इसका दुष्परिणाम मैं आपको बाद बताऊंगा। लेकिन ये समझने की बात है कि ये इस तरह से इसका जो गांव है धीरे धीरे वो तो जमीन भी नहीं रहेगी तो फिर गांव धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे लोग। जब कृषि योग्य जमीन नहीं रहेगी तो फिर वहाँ कृषि तो होगी नहीं, फिर वो जमीन किन्हीं अन्य कामों में उपयोग होगा, और अन्य कामों में जब उपयोग होगा तो फिर वो गांव का चरित्र उसी तरह से खत्म हो जाएगा।
अब मैं इस ज़मीन के बारे में एक बहुत आपको दो छोटी छोटी कहानियाँ बताऊंगा कि ज़मीन की कितनी महत्ता होती है। अब मैं दो कहानी आपके से बता रहा हूँ तो थोड़ा रोचक होगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ज़मीन है तो वो ज़मीन क्या से क्या आपको दे सकती है, और ज़मीन नहीं है तो आपकी जीवन कैसे मुश्किल में पड़ सकता है। एक आश्रम में एक संत रहते थे, वो अपना बच्चों को शिक्षा देते थे। तो उन्होंने कहा कि उनके दो जब शिष्य जो है उनका जाने लगे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि गुरु जी, बच्चे शिष्य कहते हैं कि हमें कुछ बताइए, हम क्या गुरु दक्षिणा दें आपको। तो गुरु जी ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बच्चों ये हमें 2 डिब्बी तुमको आप दे रहा हूँ, और ये 2 डिब्बी तुम लोग ले जाओ और करीब 5 साल के बाद मेरे पास आना, और उसके बाद हम बताएंगे कि हमें क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। अब वो दोनों शिष्य लेके चले गए। अब वहाँ घर चले गए, उन्हें तो 5 साल के बाद आएंगे गुरु जी के पास। 5 साल के लिए अपना जीवन अपना यापन शुरू कर दिया। अब एक शिष्य जाके वो गुरु जी की जो डिबिया थी उसको रख दिया अपने बहुत घर के महत्वपूर्ण स्थान पर, और उसका पूजा पाठ करने लगा। दूसरा शिष्य था, उसने देखा कि डिब्बी, सोचा कि उत्सुकता हुई कि डिब्बी में है क्या, देख तो लें पहले। उसने डिब्बी को खोला और देखा कि गुरुजी ने उसमें गेहूं के 1-2 दाने उसमें रखे, उसको दिए। अब वो समझ गया, गुरुजी की मंशा समझ गया। अब उसने उस शिष्य ने उस दाने को जमीन में गाड़ा, और उससे पहले साल पेड़ 1-2 पेड़ उगे, उससे बालियाँ हुई, उसे गेहूँ पैदा हुआ। फिर उस गेहूँ से फिर उसने अगले साल फिर उसे पैदा किया, फिर अगले साल धीरे धीरे 5 साल में उसने कई मन गेहूँ उससे पैदा कर लिया। और उसके बाद 5 साल बाद जब गुरु जी के पास आने लगा तो गुरु जी को बैलगाड़ी में कई मन अनाज, बोरों में अनाज भर के गुरु जी के पास पहुँचा। और दूसरा शिष्य था, वो फिर वही डिबिया जस की तस बाजे गाजे के साथ वो भी पहुँचा कि देखिए गुरु जी, आपने डिबिया दिया था, देखिए मैं इस बाजे गाजे के साथ ला रहा हूँ। अब जब गुरु जी के पास पहुँचा तो उन्होंने डिब्बी दी, तो डिब्बी गुरु जी ने खोला उसका, तो उसने कहा कि तो अनाज 5 साल में सड़ गया था। तो गुरु जी ने कहा कि देखो मूर्ख, तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि इसको तुमने जो चीज़ मैंने दी थी उसको भी नष्ट कर दिया। और ये हमारा शिष्य जो है कितना अक्लमंद है कि इसने इस बीज को मिट्टी में डाल के और उसने ये चीज़ की कि अपने भी संपन्न हुआ और मुझे भी इतना अनाज हमारे आश्रम को लेके आया। तो आप देखिए उस मिट्टी में मतलब एक इंच, जैसे कहा गया ना कि मिट्टी 1-1 इंच, हमारे 1-1 इंच मिट्टी जो है सोना उगलती है। यह सोना उगलने का ही प्रमाण है कि देखिए एक उसके कितने में लगाया हुआ, 1-2 दाने लगाया हुआ है 1 इंच जमीन में, 1 इंच जमीन में लगा के थोड़ा उसने 2-4 पेड़ हुए होंगे, उससे 2 किलो अनाज हुआ होगा, 2 किलो से फिर उसने किया, फिर पैदा किया, 5 साल में इतना पैदा कर दिया। तो अब ये मिट्टी क्या है, ये भूमि जो है सोना ही तो है, सोना उगलती है कि नहीं, उसके लिए सोना ही है। अब ये एक कहानी ये होगी। दूसरी कहानी की ऐसे ही ऐसे गुरु जी ने अपने शिष्य को कहा कि तुम लोग ये काम हम जा रहे हैं तीर्थाश्रम में, और तुम लोगों को ये जिम्मेदारी दे के जा रहे हैं कि तुम लोग देखते हैं कुछ साल में आएंगे, देखें तुम लोग ने कितना ज्ञान अर्जित किया। तो उन्होंने अपने 2 जमीन दे दिया, एक टुकड़ा जमीन एक शिष्य को दे दिया, दूसरे शिष्य को एक टुकड़ा दे दिया, और दोनों कहा कि ठीक है हम आएंगे 5-7 साल बाद आएंगे। अब वो एक शिष्य ने उस टुकड़े को जो दिया उसमें बहुत खरपतवार था, तो उसने सफाई करके और उसी में उसको ऐसे साफ सुथरा करके रख दिया। और दूसरे शिष्य ने जो जमीन थी उसमें उसने खेती करना शुरू किया, सफाई को उसमें। और तो गुरु जी 5 साल बाद लौटे तो देखा भाई जमीन क्या है। वो गुरु जी कहा देखिए साहब, जैसा आपने ज़मीन दी थी हमने कैसा इसको उसी तरह साफ़ सुथरा बना के एकदम, उस समय आपने दिया था बिल्कुल इसमें जंगल था, हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा करके चारों तरफ बना के रख दिया। और दूसरे शिष्य ने कहा कि आपने जैसी ज़मीन दी थी देखिए उसको मैंने खेती में बदल दिया,
और इससे तमाम अनाज और हर तरह के साग सब्जियाँ मैं पैदा कर रहा हूँ। गुरु जी ने कहा कि देखो ये है क्या, ये बताता है कि आपको, ये दोनों कहानियाँ बताती हैं कि क्या क्या नहीं हो सकता है मिट्टी भूमि से। तो ये जो भूमि का ईश्वर ने बहुत बड़ी चीज ग्रामीणों के लिए दी है, ये जमीन या मिट्टी या भूमि जो भी आप कहिए, ये इतनी बड़ी चीज ग्रामीणों के लिए दी है। अब उसी से हजारों साल से ग्रामीण जीवन चलते आ रहे हैं। और देखिए आप भारत में कि ग्रामीणों के इतना पलायन भी ग्रामीणों से हो रहा है, गाँव से हो रहा है, लेकिन गाँव में रहने वालों की संख्या में तो कोई कमी आने नहीं, बढ़ते ही जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि इस समय तो गाँव में रहने वाले की संख्या हो चुकी है, बढ़ हो गई है, करीब 1 अरब लोग रहते हैं। अब 1 अरब लोगों को आप बार बार मैं कहता हूँ कि इनको शहर में नहीं ला सकते, इनको शहर नहीं में बसा सकते हैं। और न आप करीब 5, जैसे बार बार मैं कहता हूँ कि 6 लाख के आसपास गांव है, 5 लाख कुछ समथिंग, आप उनको, आप उतने गाँव को आप शहर नहीं बना सकते। भारत की ऐसी परिस्थिति नहीं है कि इन गाँवों को आप शहर बना सकते। तो जब गाँव को शहर नहीं बना सकते हैं, इतने लोगों को शहर में ला के बसा नहीं सकते हैं, तो जो गांव है उसके जो जिस चीज़ों से गांव बना हुआ है, उन चीज़ों का संरक्षण करना ही आपका एकमात्र आपके सामने विकल्प है। उसी को आप कोशिश करिए कर रहे हैं, लेकिन क्या आप कर रहे हैं, उससे हालत ये है कि उसको आप धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अब आपको बताऊं कि जरा प्रदेश के स्तर पर किस तरह से ज़मीनों की कमी की गई है, ये बड़ा रोचक है। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के में रहने वाले और समझ जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या हालत कर दी है। देखिए पंजाब में हालत ये हो गई है कि 14,000 हेक्टेयर कृषि की जो भूमि है उसमें कमी आ गई है कृषि उपज। पंजाब, जो कि पंजाब क्या माना जाता था, पंजाब माना जाता था कि हमारे देश का सबसे बड़ा कृषि का उत्पादन का केंद्र है। तो अब ये देखिए कि इनका हो गया कि पश्चिम बंगाल में कितनी कमी आई है, 62,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में कमी आई है। और ये है आपके पश्चिम बंगाल में। केरल जैसा छोटे राज्य में वहाँ भी 42,000 हेक्टेयर भूमि में कमी आई है, कृषि कमी। अब आप उत्तर प्रदेश का देखिए, उत्तर प्रदेश में 48,000 हेक्टेयर खेती की जमीन कम हो गई है। 48,000 हेक्टेयर खेती की जमीन, देखिए उत्तर प्रदेश की हालत। अब ये एक और आंकड़ा मैं बता दूं कि अभी जो देश में इस समय जो जमीन की कमी आई है, आपको 92 में एक डाटा है मेरे पास, तो लिख के मुझे बताता कि आपको सही डाटा आपके सामने आ जाए। 1992 में ग्रामीण परिवारों के पास करीब 11.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि थी। अब जो 2013 में इसमें आके गई, 92 में बता रहे हैं कि 11.7 करोड़ हेक्टेयर। अब ये हो गई 2013 में 9.2 करोड़ हेक्टेयर। और अब इसके अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 तक आपके पास ग्रामीण परिवारों के पास सिर्फ 8 करोड़ हेक्टेयर जमीन बचेगी। 8 करोड़ हेक्टेयर जमीन केवल खेती के लिए बच जाएगी। अब ये स्थिति आप समझ लीजिए। अब इसके लिए कैसे कैसे जा रही जमीन, एक तो चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं। अभी भारत सरकार ने जो 3 कॉरिडोर बनाने के, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की जो घोषणा की है, उसमें जो अनुमान ये है कि 2014 करोड़ हेक्टेयर जमीन उसमें चली जाएगी ये 3 कॉरिडोर बनाने में। तो 2014 हेक्टेयर करोड़ जमीन जाएगी, करोड़ हेक्टेयर जमीन जाएगी ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए। अब आपने एक नई शुरुआत की है कि सभी जो चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, उन सड़कों के किनारे जो आप इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम वही खेती की ज़मीनें आप लेते जा रहे हैं। देखिए ये जो सारी जो ज़मीन जा रही है ना, ये इसमें से 90% ज़मीनें वो हैं, वो खेती योग्य ज़मीनें जा रही हैं। और वो जहाँ गाँव के लोग खेती करते थे वही ज़मीन जा रही है। क्योंकि ये कहते हैं कि ऊसर की ज़मीन और बंजर की ज़मीन जा नहीं, बिल्कुल झूठ है। आप जाके देखिए जी, आप सड़कों के किनारे जाइए, चाहे जितने
6 लेन या 4 लेन की सड़क जाइए, कहीं आसपास कहीं बंजर दिखाई देता था, आसपास वही खेत उनके बिल्कुल सड़कों किनारे बहुत अच्छी खेती की ज़मीनें आपको देखने को मिलेगी, जो कि इन्होंने ले लिया है। तो ये स्थिति जो बनी है, आपको इस तरह से ज़मीनों को जाना है। तो अब ये देश की जो ग्रामीण गांव की जो हालत है, इसके आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि गांव कितने बचेंगे। ये तो अभी हम लोग 75 साल ही तो देश का आज़ादी हुआ, और अभी हमने यहाँ इतने तेज़ी से हम ज़मीन ख़त्म कर रहे हैं। अभी हम आपके सिर्फ भूमि की बात कर रहे हैं, और ये भूमि ही कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब जो गांव की जो सबसे आधारशिला है, सबसे बड़ी आधारशिला ये कृषि भूमि है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जब ये सबसे बड़ी आधारशिला इसकी ये स्थिति है, तो बाकी तो कहने की हमें जरूरत नहीं है, उसके बारे में तो हम अन्य बारे में अन्य चर्चा करेंगे कि गांव के वो अन्य आधारशिला की क्या हालत होती है। तो ये कृषि योग्य भूमियों का मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि किस तरह से कृषि हम योग्य भूमि हमारी खत्म होती जा रही है। और इतना ही नहीं है, जो कृषि योग्य भूमि है ना, उसके जो बच रही है, उसके भी जो उसका जो उत्पादन का उसका क्षमता है, वो भी खत्म हो रहा है। और उसका उत्पादन क्षमता क्यों हो रहा है कि आपने उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने ये समझा कि जितना कि फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, तो दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका आपने इस्तेमाल तो किया और आप लगा कि उत्पादन बढ़ जाएगा, हुआ भी। लेकिन आपने ये नहीं समझा कि ये परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। ये अस्थायी रूप से केमिकल फर्टिलाइजर से उत्पादन को बढ़ा देना, ये कृषि क्षेत्र का वो अस्थायी विकल्प तो था नहीं। वो तो एकदम से हमारी कृषि खेती उत्पादन कम था, उसको बढ़ाना जरूरी था। उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर की हमें ज़रूरत थी। उस समय हमने केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के लिए हम योजना बनाई और फ़ायदा भी मिला। लेकिन धीरे धीरे ये समझ लेना चाहिए था कि कृषि उत्पादन केमिकल फर्टिलाइजर से बढ़ाने का मतलब वो उसी तरह से है कि जैसे कि आपको बहुत एक ऑपरेशन कर दिया, बीमारी बहुत बड़ी है तो एक ऑपरेशन कर दिया, लेकिन ऑपरेशन ही तो बीमारी, आपके शरीर की बीमारी खत्म करने का उपचार नहीं है। उसके साथ साथ आपको स्वस्थ भी तो रखना है। उन जमीनों को, उस भूमि को स्वस्थ कैसे रखा जाए। केमिकल से वो अस्वस्थ हुई, उत्पादन बढ़ा, लेकिन भूमि सब जमीन अस्वस्थ हो गई। कैसे उनको स्वस्थ किया जाए, इसकी आपने योजना चलाई नहीं। तो उसका ये परिणाम हुआ कि धीरे धीरे वो ज़मीन केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से वो धीरे धीरे सब बीमार होती चली जा रही है। अब वो बीमार होती जा रही, ज़मीन की बीमारी से जो स्वास्थ्य की बीमारी फैल रही है, जो अन्न जो उत्पादित हो रहे हैं उनसे जो बीमारी फैल रही है वो तो अलग बात है। लेकिन उसके ज़मीन के उत्पादन, उसकी जो बीमारी है ज़मीन की, उसके धीरे धीरे उसकी उत्पादन क्षमता अब खत्म हो जाए। अब जब उत्पादन क्षमता चल रही है तो किसानों के लिए मुश्किल हो रही है कि अब वो क्या करें, कैसे खेती करें, कितना खाद डालें। आज अगर खाद पानी की ज़रूरतें पड़ रही हैं, पानी का देने से भी उतना उत्पादन नहीं हो रहा, तो उनके पूंजी उस उत्पादन करने के लिए जितना उत्पादन उनको होना चाहिए, उतना उत्पादन करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ रही है। तो इसलिए उनकी खेती हो रही है, घाटे में चली जा रही है, क्योंकि उत्पादन, उस जमीन की मिट्टी की तो अपनी उत्पादन क्षमता खत्म। आप बाहरी चीज़ों से उसका उत्पादन बढ़ा रहे हैं। जब बाहरी चीज़ों से उत्पादन बढ़ाएंगे तो उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे लगाने, जब ज़्यादा पैसा लगाएंगे और कम उत्पादन होगा तो एक मुसीबत पैदा हो जाती है कि हमारा उत्पादन ज़्यादा, मतलब पैसा ज़्यादा लगा, उत्पादन कम हुआ। तो उस उत्पादन कम होने से उन लोगों को घाटे होने लगे खेती में, तो एक नई समस्या पैदा हुई। तो ये कृषि योग्य भूमि को के समझ में एक, अगर आपने एक बहुत बड़ी ढंग से इसकी पूरी समझदारी से अगर योजना इसकी नहीं बनाए, तो जो गांव का जो सबसे आधारभूत, गांव का पहला, जैसे मैंने मिट्टी या भूमि या जमीन, जो गांव के जीवन का आधारभूत है, बिल्कुल आधारभूत, वो तो एक धीरे से आपका खत्म हो जाए। तो फिर गांव क्या है। तो ये जो तो आपको आप इन चारों चीज़ों पर जब गांव की हत्या आप क्या विषय रखा गया, तो आपने सोचा होगा कि भाई गांव की हत्या क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि गांव की हत्या कैसे हो रही है। तब बताइए,
जब कृषि योग्य भूमि आपके पास गांव के पास नहीं रहेगी तो गांव वालों की ये हत्या है कि नहीं? हत्या चाहे मतलब उसको मान लीजिए कृषि, उसको आप एक गांव को आप एक मनुष्य के शरीर के रूप में मान लीजिए, वो कृषि की भूमि है, वो आपका पैर है। तो जब पैर नहीं रहेगा तो एक अंग तो कटा ना। तो अब आपका पैर कटा, और पैर क्या, मैं तो कहता हूँ कि ये तो आपका कृषि तो भूमि तो गांव की आत्मा है, उसको आत्मा कहिए, वो हृदय ही है, एक तरह से हृदय है। क्योंकि कृषि के लिए योग्य भूमि नहीं है तो किसान का कोई गांव में खेती वो कृषि नहीं होगी तो फिर गांव में रहेगी क्या? क्यों सारी चीज़ों का आधार जो बिल्कुल बेसिक है, जिससे पे सारी चीज़ें खड़ी हैं, वो है कृषि। तो इसलिए गांव में पहला जो ये मैंने आपको कृषि के बारे में बात जो चर्चा की, उसके पीछे यही है कि देखिए, जो गांव की हत्या जो है हमारे कृषि के योग्य भूमियों पर जिस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, और जिस तरह से राजनीति या उद्योग, देखिए वही उद्योग के खिलाफ नहीं है, वही आपके इस चीज़ों के खिलाफ नहीं है कि आप अन्य चीज़ें ना हो, लेकिन हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मतलब कि विकास ऐसा करिए जिससे कि विनाश न हो। यहाँ क्या है, यहाँ आपने जब विकास की बात होते हैं, गांव में विकास करेंगे, देश में विकास करेंगे, आप परवाह ही नहीं करते कि जो चीज़ है और जो चीज़ ऐसी है जो सोना उगल सकती है, उसको भी विकास के नाम पर नष्ट करने में तुले। अब गांव में आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा देंगे तो अब वो ज़मीन तो जाएगी नहीं। गांव में स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, गांव की ज़मीन जाएगी नहीं। गांव में जगह जगह आप पक्की सड़कें बनाएंगे सीमेंट की, ज़मीन जाएगी नहीं। गांव में अनावश्यक रूप से कंक्रीट की चीज़ें बनाएंगे। गांव में कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, गांव का विकास ढंग से नहीं होने की जरूरत। स्कूल है, एक स्कूल बनाया खूबसूरत प्रकृति के बाग बगीचों के बीच में, पोखरों के किनारे स्कूल बना दिया, रहने के लिए 2-3 क्लास है, रूम, वो भी लकड़ी के बनाए, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में वो आनंद कर रहे हैं, और उसमें पेड़ पौधे भी लग रहे हैं, उसी में थोड़ा क्यारियाँ वारियाँ बनी है और बड़ा सुंदर स्कूल भी लगेगा। स्कूल में मैंने एक अस्पताल के बारे में चर्चा की थी कि अस्पताल में उन्होंने पानी के बीच में अस्पताल बना के किस तरह से उस अस्पताल को कितना सुंदर बना दिया। आजकल भारत में बांग्लादेश का स्कूल था, अस्पताल था, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बिल्डिंग बनाया। क्या जो होता है कि बाउंड्री वॉल, स्कूलों में जाकर देखता हूँ तो ग्रामीण स्कूलों में भवन बने हैं, 4-5 कमरे बन गए, चारों तरफ बाउंड्री वॉल खींच जाए, अंदर जाइए तो कुछ बिल्कुल सारे वो जमीन की कोई उपयोगिता नहीं है। लंबी चौड़ी बाउंड्री वॉल बनी है, जमीन के अंदर घास फूस पहले में कोई उपयोगिता नहीं, तो एक तरह से उनका रहा। अब ये देखिए कि ये आप गांव के लोग इसको इस तरह की बिल्डिंग की क्या जरूरत है? गांव के एक एक इंच जमीन, मैं कहता हूँ एक एक इंच जमीन गाँव सोना उगल सकता है। तो इसलिए हमको गांव के जो विकास करना है उसमें हमको एक एक इंच जमीन की बचाना है, और ये जमीन को बचाएंगे तो वो हमारे लिए अन्न देंगे। देखिए इन्होंने क्या समझा कि गांव का मतलब है कि वहाँ भी गांव में बिल्डिंगें बनवा दो, कंक्रीट के पत्थर वो कंक्रीट की चीज़ें कर दो, जहाँ चाहो वहाँ कुछ न वो खड़ा कर दो। तो ये जो विकास का गांव के ज़मीनों को न बचाने का जो इस तरह का विकास चल रहा है वो इस गांव को नष्ट कर देगा। और जब मैं सारा सर्वेक्षण बताऊंगा तो बता दूंगा कि किस तरह से गांव की हत्या करने के बाद इस देश पर कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो आगे हम आपसे इस बात पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम आपको अगले में खत्म करेंगे, आपसे अगले में फिर आपसे बात करेंगे।